श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। वृंदावन के छोटे गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों आँखों से देख नहीं पाते थे और हर रोज़ भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पहले वह उस भोजन का भोग लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। इसी कारण उनको कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया करते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो खुद भी पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे खुद नहीं मालूम था कि वह जन्माष्टमी के दिन एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक उसी समय उसने पुत्र को जन्म दिया। वह अपने माता पिता की तरह ही श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा था। वह अपने नाम के अनुसार ही शांत और शीतल स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार होता या फिर अपने रास्ते से भटक जाता तो उसकी मदद एक गाय चराने वाला करता था। उसका नाम मदन था। उसने बताया था कि वह पास के गांव में रहता है। जब भी चंदन के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो मदन सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव में जाकर मदन को खोजने लगा और जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने मदन के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई मदन नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाने का मन बना लिया। चंदन उसे ढूंढता रहा परंतु उसे मदन ना मिला। फिर एक बार चंदन की माँ को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। वह लगभग मरने वाली थी। तब मदन उसके घर सहायता के लिए आया और शाम होते ही अपने गांव की ओर लौटने लगा। उस समय चंदन उसका पीछा कर रहा था और चोरी चोरी दूर से उसे देख रहा था। मदन वहां पर मौजूद एक मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। चंदन उसे देखता रहा। काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद जब चंदन ने देखा कि मदन मंदिर से बाहर नहीं आया तो ऐसे में चंदन उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वह अदृश्य हो गया था। वहाँ पर केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। चंदन समझ गया था कि वह मदन कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण जी हैं जो उनके परिवार की हर मुसीबत में रखवाली करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और चंदन की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की नई नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर फॉलो कीजिए। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।